गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट चल रही थी अपनी यूनिट 4, और इसमें हमने पीछे वाली क्लास में की थी कुछ टर्मिनोलॉजी थी, जैसे कंडक्टेंस थी, रेजिस्टेंस थी, ओम का नियम था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ये सब हमने पीछे वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में आज अपना टॉपिक, आज पे जो कंडक्टेंस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे आज की क्लास में। और उससे पहले हम करेंगे कि लास्ट में हमने जो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ी थी, उनके उन दोनों में आपस में रिलेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्टिंग देखिए, इसमें रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशनशिप लिखें, रिलेशनशिप इन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या रिलेशन होता है आपस में। देखें, ये काम में तब आता है जब अपने को मोलर कंडक्टेंस की यूनिट्स के अंदर स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई हो और पूछी गई हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। पहले हम उससे मोलर कंडक्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में हम जो रिलेशन लिखेंगे उस रिलेशन की हेल्प से हम उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में चेंज करेंगे। अब इन दोनों में रिलेशन क्या रहेगा वो देखें। रिलेशन में इसमें यह आता है कि जैसे कि हमने इसको लिख दिया कि मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, तो हम लिखेंगे इसको, ये मोलर कंडक्टेंस है, फॉर्मूले में लिखेंगे हम कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू हजार डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। मोलर कंटेंट, ये कंसंट्रेशन यहाँ पे मोलरिटी है तो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, मोलरिटी में कंसंट्रेशन लिखनी है। और यदि यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्ञात करनी हो तो यहाँ पे हम नॉर्मेलिटी लिखते हैं, ग्राम में इक्विवेलेंट लिखते हैं, नॉर्मेलिटी लिखते हैं। अब देखिए, इसमें अपने को पता है मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय अक्ष फैक्टर, डिवाइडेड बाय अक्ष फैक्टर। इन दोनों को रिलेशन लिखे तो ये रिलेशन होता है आपस में कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू में अक्ष फैक्टर। इसी तो ये रिलेशन निकाला है हमने। इसमें क्या क्या हमने कि मोलरिटी इज इक्वल टू करने के लिए एक्स फैक्टर को यहाँ से इस साइड ले आई, यहाँ में गुणा में है, यहाँ पे आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये आ गया। अब इस मोलरिटी की जगह में ये लिखना है एन अपॉन में एक्स फैक्टर, तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू कप्पा इंटू में आधार डिवाइडेड बाई एन अपॉन में एक्स फैक्टर, पूरा लिखें अक्स फैक्टर। अब ये जो अक्स फैक्टर है ये गुणा में, तो यहाँ जाके यहाँ लिखा जाएगा नीचे की साइड में ना, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर आगे इसको हम कहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी को चेंज करके लिखेंगे तो आएगा लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू आधार डिवाइडेड बाई एन, इंटू में ऊपर लिखे ना, ऊपर लिखा जाएगा इंटू में अक्स फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे जो एन है ये पूरा किसकी है, तो अपने को पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तुल्यांकी चालकता, उसका फॉर्मूला ये, इसको हटाएं तो ये बचा हुआ क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। तो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट तुल्यांकी चालकता इनटू में अक्स फैक्टर, यानी यदि अक्स फैक्टर को हम तुल्यांकी चालकता के साथ में गुणा करें तब तो क्या आ जाएगी, मोलर चालकता आ जाएगी। और यदि हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्ञात करनी हो तो अक्स फैक्टर को यहाँ ले आएंगे, तो अक्स फैक्टर इसके भाग में लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय अक्स फैक्टर। ये तो आगे समझ में कि ये दोनों में रिलेशन होता है, लेकिन अब इसमें ये अक्स फैक्टर क्या है, ये तो है मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुल्यांकी चालकता, अक्स फैक्टर बच गया। अक्स फैक्टर क्या है यहाँ पे, उसकी बात देखें, अक्स फैक्टर क्या रहेगा। अक्स फैक्टर की बात आती है तो अक्स फैक्टर जिसकी भी हम फिक्स नहीं होती इसकी वैल्यू, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं जिसकी हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस ज्ञात करें उसी के अनुसार अक्स फैक्टर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इन्होंने बात है कि फर्स्ट अक्स फैक्टर होता क्या है, तो एसिड के लिए अक्स फैक्टर क्या होगा, तो हम कहेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो एसिड का अक्स फैक्टर होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड
अब बात आती है कि बेस हो यदि इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, विद्युत अपघटय के रूप में, तो बेस का अक्ष क्षेत्र क्या होगा, तो हम कहेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। अब बेसिसिटी एसिडिटी क्या है ये आपको कुछ ध्यान रखनी है। जैसे हमने देख लिया यहाँ पे साल्ट के लिए देखते हैं कि साल्ट के लिए अक्ष फैक्टर क्या होता है, तो हमने जैसे लिख दिया कि HCl, तो HCl का अक्ष फैक्टर क्या होगा, 1 हो जाएगा। हमने लिख दिया H2SO4, तो कितने H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव 2, तो इसका हो जाएगा जितने H पॉजिटिव आयन देंगे ये वही इसकी क्या होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है कि एक एसिड कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है, वही उस एसिड की बेसिसिटी होती है और वही उसका अक्ष फैक्टर होगी। और बेस की एसिडिटी होती है कि वो कितने OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन है वो देगा, डिसोशिएट होगी। जैसे बेस का आ जाए NaOH, तो NaOH एक OH नेगेटिव आयन देगा तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। जैसे आ गया BaOH ट्वाइस, 2 OH नेगेटिव आयन देगा तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2 होगी। ये होती है एसिड और बेस की बात। ये दोनों एसिड है तो एसिड कितने H पॉजिटिव आयन देगा और बेस कितने OH नेगेटिव आयन देगा, ये इसका क्या होता है, अक्ष फैक्टर रहेगा। अब तीसरी इसमें बात आती है साल्ट की, ठीक है। अब साल्ट के लिए आएगी, साल्ट के लिए आएगा कि उसके साल्ट के ऊपर मतलब उसको डिसोसिएट करेंगे तो उसके ऊपर कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है या कितना टोटल नेगेटिव चार्ज है, वही इसका अक्ष फैक्टर रहेगा। तो ये याद रखना कि वो या तो आप पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वही जोड़ना या फिर नेगेटिव वाला जोड़ना, दोनों आपस में मत जोड़ना। जैसे कि अपना आ गया MgCl2, Mg+2 प्लस में 2Cl नेगेटिव, या तो आप प्लस वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज जोड़ लो या नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला जोड़ोगे तब भी कितना है, 2, नेगेटिव वाला जोड़ोगे तो भी प्रत्येक सेल में -1, तो -1 2 हो गया, तो 2 आएगा। या तो पॉजिटिव चार्ज जोड़ लो टोटल, या फिर क्या ऐड करोगे आप उसमें, नेगेटिव चार्ज टोटल देख लो, वही उसकी क्या कहलाता है, अक्ष फैक्टर है वो कहलाएगा। आयंस होंगे तो आयंस का क्या हो जाएगा, चार्ज। तो चार्ज ऑन आयन, आयंस की बात करें तो हम लिखेंगे कि चार्ज ऑन आयन, एनायन है तो कितना नेगेटिव चार्ज है, और केटायन है तो कितना पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद देखें इसमें एक, जैसे कि AlCl3 पे देखें आप, ठीक है, AlCl3, तो इसमें लिखा जाएगा Al+3 और 3Cl नेगेटिव। तो इसका अक्ष फैक्टर रहेगा या तो ये 3 पॉजिटिव वाले देख लो या फिर ये 3 नेगेटिव वाले देख लो, क्योंकि एक Cl पे -1 तो 3 पे -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इस प्रकार से आपको अक्ष फैक्टर निकालना है, उसको यहाँ पे रखना है, मोलर कंडक्टेंस प्राप्त हो जाएगी। और यदि आपके पास मोलर कंडक्टेंस हो, इक्विवेलेंट बनानी हो, तो इसमें अक्ष फैक्टर का भाग दे देना है। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और जो पीछे वाला जो वीडियो थी उसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम करेंगे इस क्लास में। देखें नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनमें से सभी दे करके एक नहीं देगा, वही आपको ज्ञात करनी होती है। देखें किस प्रकार से ज्ञात, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, बुक का क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक लवण के देसी नॉर्मल विलयन का, एक लवण के देसी नॉर्मल विलयन का देसी नॉर्मल सॉल्यूशन का प्रतिरोध दिया, और देसी नॉर्मल सॉल्यूशन का प्रतिरोध 30 ओम प्राप्त हुआ। प्रतिरोध 30 ओम है। सेल का सेल कांस्टेंट, सेल का सेल कांस्टेंट भी दिया हुआ है 1.8 सेमी इनवर्स है,
1.8 सेमी इनवर्स है तो विलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। विलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो क्या देखेंगे, दिया हुआ स्टार्टर नहीं बताओ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है, ये प्राप्त होगा गिवन। सबसे पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रतिरोध दिया हुआ है आपको 30 ओम, सेल कांस्टेंट दिया हुआ आपको। तो सेल कांस्टेंट होता क्या है, सेल कांस्टेंट होता है L/A। इसकी वैल्यू दी हुई आपको 1.8 सेमी इनवर्स। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, विलियन की तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, और एक साथ में विलियन की कंसंट्रेशन दी हुई है साल्ट की सॉल्यूशन की। डेसी नॉर्मल है, डेसी नॉर्मल का मतलब है कि कंसंट्रेशन क्या है 1/10 है। डेसी नॉर्मल का मतलब 1/10, पेंटामोल का मतलब 1/5 ऐसे होता है। तो डेसी नॉर्मल आ गया ना, तो हम कहेंगे 1/10 सेंटी, या फिर सेंटी नॉर्मल आ गई विलियन, तो बनेंगे 1/100। तो 1/10 है तो इसकी अब बन गया 0.1 नॉर्मलिटी। डेसी नॉर्मल तो 0.1 नॉर्मलिटी इसकी कंसंट्रेशन होगी। अब अपने को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो गिवन जो दिया हुआ है उसके बाद में हम लिखेंगे फॉर्मूला। अब इससे 0.1 पता है ना, 0 ये ऊपर जाएगा तो 0.1 बना, इधर स्काई में भाग देंगे 0.1 आता है, नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन आ गई। फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, वो लगाएंगे। फिर उस फॉर्मूले में से क्या गायब है वो देखेंगे हम। ये होता है कप्पा इंटू आधार अपॉन में एन। ये वाला रहेगा इसका फॉर्मूला, कप्पा इंटू आधार अपॉन में एम। अब अपने को ज्ञात करना है इसकी कप्पा क्या है, कप्पा ज्ञात करेंगे हम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो आपको अलग से भी ज्ञात कर सकते हो, फॉर्मूले में भी हम ऐड कर सकते हो। कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, वो रहेगा 1/r इंटू में एल अपॉन में ए, सेल कांस्टेंट। क्योंकि अपने को पता है फॉर्मूला स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/r इंटू में L/A, ये है। अब इसकी जगह भी रख सकते हैं, इसको अलग से भी ज्ञात करके रख सकते हैं हम। तो अपने को पता है प्रतिरोध था अपना कितना प्राप्त हुआ 1/30 ओम। सेल कांस्टेंट पूरे की वैल्यू एक साथ में दी हुई है 1.8 सेमी इनवर्स। तो कप्पा है वो कितना आ जाएगा अपना, तो हम कहेंगे 1.8 अपॉन में 30 ओम, ऊपर जाएगा इनवर्स में, सेमी है वो पहले से ही क्या है इनवर्स में है। ये आ गया कप्पा की वैल्यू। अब इसको यहाँ पे सोल्व करो चाहे इसको यहाँ लाने की इस बात सोल्व करो, एक ही बात है। देखो सोल्व करो, माइनस का वन बनाएगा ऊपर जाकर के 3 का इसमें भाग देंगे तो ये बनाएगा यहाँ पे कप्पा इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, 10 इसको ऐसे प्रकार से सोल्व कर सकते हो, 3 इंटू 10⁻⁻1 -1 हटाएंगे तो 0.18, 3 का इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 0.06 है वो इसकी क्या आ गई स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो इसकी आ गई 0.06 सेमी इनवर्स में आ गई आपकी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें यूनिट्स लिखें इसकी ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। अब इसको उठा के हम एक्स में रख देंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, तो ये बनेगा अपना 0.06 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स इंटू में 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन एन ये लिखेंगे 0.1। इसका एक नोट उठाएंगे तो इसका ये हट जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। इसको जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो कितनी आ गई आपकी, एक पॉइंट और हटा देंगे यहाँ से 6 और डबल ओम इनवर्स सेमी इनवर्स
और इसके साथ में कंसंट्रेशन वाली यूनिट कौन सी लग जाएगी, इक्विवेलेंट सेमी इनवर्स वाली लग जाएगी। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट्स थी इसकी, नॉर्मेलिटी में देखिए इसके साथ में इसकी यूनिट रहेगी 0.1 इक्विवेलेंट डेसीमीटर इनवर्स, और ये आ जाएगा इक्विवेलेंट और डेसीमीटर क्यूब, ये वाली हो जाएगी इसकी यूनिट। अब जब इसको यदि हम मीटर वगैरह में चेंज करते हैं तब इसकी यूनिट्स में क्या चेंज होगा, इसको तो हम लेंगे सीमेंस में चेंज कर देंगे। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 इंटू, ये दो सेमी में ना मीटर में करेंगे तो दो कम हो जाएगा तो 6 आ जाएगा सीधे, 6 सीमेंस मीटर स्क्वायर, इससे घट जाएगा डेसीमीटर और मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये रहेगी इस एग्जांपल्स में इक्विवेलेंट। इसी के हमें मोलर कंडक्टेंस याद करने को हमने क्या करना है, इसमें दिया हुआ नहीं है सॉल्यूशन वाला, एक्स फैक्टर में ज्ञात नहीं कर सकते, जब तक हमें फॉर्मूला नहीं दिया हुआ तब तक वहां में एक्स फैक्टर ज्ञात नहीं कर सकते, तब हम वहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज करने के लिए हमें चाहिए एक्स फैक्टर, वो इससे शो हो नहीं रहे, तो इसका न्यूमेरिकल सी इसका एग्जांपल या इसका सॉल्यूशन है वहां तक रहेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, ये रहेगा फर्स्ट न्यूमेरिकल इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्ञात करने का। उसके बाद में देखें सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में रहेगा, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपके KCl के 0.1 मोलरिटी विलयन की विशिष्ट चालकता का मान। सेकंड क्वेश्चन है KCl के 0.1 नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है कप्पा 1.12 दी हुई है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा 1.12 सीमेंस मीटर इनवर्स है, सीमेंस मीटर इनवर्स है, यदि इस विलयन का प्रतिरोध, यदि इस सॉल्यूशन का प्रतिरोध बोले या फिर ये सॉल्यूशन जिस सेल में भरा हुआ है उस सेल का प्रतिरोध, सॉल्यूशन का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस 55 ओम है। ज्ञात क्या करना है आपको, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो पहले क्या लिखना है, गिवन की क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले तो कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 नॉर्मेलिटी, KCl का सॉल्यूशन है। उसके बाद में स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है कप्पा, कितनी है ये 1.12 सीमेंस मीटर इनवर्स। उसके बाद में प्रतिरोध दिया हुआ है 55 ओम। ज्ञात क्या करना है आपको, सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट होता है L/A, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कप्पा वाला, तो फॉर्मूला देखें कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा इसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वी नो दैट स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R इंटू में L/A इंटू में आधार अपॉन में नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन की बात करें, इसमें ये दिया हुआ अपने को, ये दी हुई ज्ञात क्या करना है, ये वाला, इसको यहीं रख देंगे, बाकी बचे हुए को उठा के इस साइड ले जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, L/A इज इक्वल टू कप्पा पहले से था, R ऊपर जाएगा, प्रतिरोध इसके गुणा में लिखा जाएगा, ये भी ऊपर जाएगी गुणा में लिखी जाएगी, आधार आ जाएगा इसमें नीचे। अब रखते हैं हम वैल्यू इसमें, तो L/A इज इक्वल टू वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, कप्पा के रखते हैं सबसे पहले,
1.12 सीमेंस को अपन चेंज कर लेते हैं। सीमेंस का मतलब होता है ओम इनवर्स, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, ये मीटर इनवर्स दी हुई है, मीटर इनवर्स में लिख लेंगे, ठीक है। और प्रतिरोध लिखना है उसके बाद में 55 ओम, इनटू में कंसंट्रेशन लिखनी है अपने को 0.1 नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई 1000, ये हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इसमें ओम से ये ओम इनवर्स कट गया, यूनिट्स आएगी आपकी सेल कांस्टेंट की मीटर इनवर्स में। बचे हुए से काटते हैं, पॉइंट ये हटाने के लिए एक जीरो और लगा दिया, ये दो हटाने, यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए दो जीरो और आगे, और ये 585 है क्या, सिर्फ 55 जीरो ओम वाला है, इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर तो बच गए इसमें 112 इंटू 55 और अपोन में ये आ गए, स्क्वायर गुणा में लिख दें यहाँ पे 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 -6 से मीटर इनवर्स, इसको आप गुना कर लेना, ये आ गया आपका आंसर 10 की पावर -6 मीटर इनवर्स हो जाएगा। 112 को 55 से गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये रहेगा आपका कि आपको सेल कांस्टेंट किस प्रकार से ज्ञात करना है। उसके बाद देखें थर्ड क्वेश्चन, एक विद्युत अपघटन के 0.01 मोलरिटी सॉल्यूशन का प्रतिरोध 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 210 ओम पाया गया है। टेम्परेचर से तो अपने कोई मतलब ही नहीं है। सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस ज्ञात करनी है, सेल कांस्टेंट ये दिया हुआ है। सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो वो लिखेंगे जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ आपको सबसे पहले कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01 मोलरिटी, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन दी हुई है आपको। उसके बाद प्रतिरोध दिया हुआ आपको 210 ओम का, और सेल कांस्टेंट दिया हुआ आपको L/A, ठीक है। ज्ञात क्या करना है आपको, मोलर कंडक्टेंस है, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, मोलर कंडक्टेंस के लिए अपने को क्या चाहिए, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला रहेगा मोलर कंडक्टेंस का यहाँ पे कप्पा इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी कंसंट्रेशन चाहिए अपने को कप्पा, बाकी तो मोलरिटी यहाँ पे दी हुई है। कप्पा ज्ञात करने के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/r इंटू में L/A। फॉर्मूले में रखें ये वैल्यू आएगा 1 अपॉन में 210 इंटू में सेल कांस्टेंट आपका 0.8 सेमी इनवर्स, और ये है ओम। अब इसको सोल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें यूनिट्स रहेगी ओम इनवर्स, ओम ऊपर जाएगा, सेमी इनवर्स और पहले से प्रेजेंट है। इसका आंसर आएगा आपकी 0.00419, 0.00419 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। यदि हम इसको मीटर में चेंज करना चाहें यहाँ पे तो हम इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, और सेमी में रखिए तो सेमी में भी रख सकते हैं, लास्ट में जाके चेंज करोगे। मीटर में चेंज करें तो ये देखो सेमी इनवर्स में तो मीटर में चेंज होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट्स यहाँ चला जाएगा, दो इस साइड चला जाएगा। सेमी में होता तब तो पॉइंट इस साइड जाता, लेकिन इनवर्स में है तब पॉइंट्स क्या जाएगा, इसके इस साइड जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 0.419, ठीक है। हम इसको मीटर में चेंज करके लिखना चाहिए तो ये आएगा, इसमें अपने को 100 से गुणा करना पड़ेगा, 0.419 ऐसा ही पत्ते में सीमेंस लिख देंगे, इसको लिख देंगे मीटर इनवर्स। अब इस फॉर्मूले में हम कप्पा की जगह वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू 0.419 इंटू में 1000 अपॉन में 0.1 नॉर्मेलिटी इसकी, ठीक है। सॉरी ये वाली मोलर कंडक्टेंस याद करनी है अपने को, ये फॉर्मूला रहेगा। अब इसमें सोल्व करें तो यहाँ से 1.1, यहाँ से 4.9 आ गया, 4.9 और दो यहाँ से आ जाएंगे 419 0 और SI प्रति मिनट सीमेंस और मीटर इनवर्स, और इसकी क्या हो जाएगी मोल पर लीटर, मोल इनवर्स और लीटर। अब
अब लीटर इज इक्वल टू पता है अपने को क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब होगा। मीटर क्यूब होगा, लीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। तो ये वाला -1 कट जाएगा, इस पे बचेगा स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर मोल यूनिट्स मीन्स मीटर स्क्वायर मोल यूनिट्स। ये आ जाएगी आपकी यूनिट्स किसकी, मोलर कंडक्टेंस की। ठीक है, तो इस का आंसर रहेगा 4190 मोलर कंडक्टेंस का यूनिट्स। ठीक है, ये थी आपकी मोलर कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि एक कॉलम है, कॉलम या अपन ट्यूब बोले इस प्रकार से। ठीक है, इस ट्यूब की लेंथ बोली है इन्होंने 50 सेमी, ये लेंथ है। उधर डायमीटर बोला है 1 सेमी का, ये पूरा ना ये 1 सेमी का है डायमीटर। तो त्रिज्या रेडियस, डायमीटर मतलब व्यास, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या हो जाएगी 0.5। डायमीटर 1 सेमी है तो त्रिज्या हो जाएगी 0.5 सेमी। अब सेल कांस्टेंट ज्ञात करने के लिए हमें इसकी लेंथ और इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया पता होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालेंगे हम, ये वाला इस प्रकार से ना, तो हम लिखेंगे एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, 3.14 इंटू आर के अपना 0.5 की स्क्वेयर। इस प्रकार से हमें 0.5 की स्क्वेयर करके 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें प्राप्त होगा 0.785 सेमी स्क्वेयर। ये हो जाएगा इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया। इससे निकालना है अपने को सबसे पहले रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या रहेगी इसमें, रो इज इक्वल टू 1/r इंटू में A/L ये होती है, क्योंकि हमने पता है प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या मानते हैं, रो L/A मानते हैं। ये पूरा इस साइड जाएगा तो L/A तो A/L बनेगा, सॉरी यहाँ पे R लिखना है, R इंटू में A/L, इस फॉर्मूले से निकाल लिया हमने। अब देखेंगे हम R प्रतिरोध कितना दिया हुआ अपने को, ये दिया हुआ प्रतिरोध, तो 5.5 इंटू 10⁻³ ओम इंटू में 0.785 ए की वैल्यू सेमी स्क्वायर और 50 सेमी इसकी आई है लेंथ, इससे एक ही कट गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो सबसे लास्ट में अपनी वैल्यू आएगी इसकी 86.35 ओम सेमी। ये आ जाएगी आपकी रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। इसी क्वेश्चन में आपको रेजिस्टिविटी के साथ में कंडक्टिविटी भी ज्ञात करनी है। ठीक है, कंडक्टिविटी बोले या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोले एक ही बात है, ये आपको यहाँ पे ज्ञात करनी। देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रहेगा कप्पा। फर्स्ट तो ये ज्ञात करना था, सेकंड कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था 1/r इंटू में L/A। प्रतिरोध कितना था अपना 5.5 इंटू 10⁻³ ओम इंटू में लेंथ थी 50 सेमी और क्रॉस सेक्शन का ये था 0.785 सेमी स्क्वायर। कट गया, ओम इनवर्स सेमी ऊपर जाएगा, सेमी इनवर्स में आएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे वैल्यूज दी हुई तो अपना आएगा 0.0115 ये आएगा अपना कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसके बाद में थर्ड अपने को पूछ रखा है इसमें मोलर कंडक्टिविटी। उसके बाद में देखिए थर्ड इसमें पूछा हुआ अपने को मोलर कंडक्टिविटी और पूछी हुई है। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। थर्ड आएगा अपना
मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू आधार अपॉन में मोलरिटी। कप्पा ये आ गई अपनी 0.0115 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स इंटू में आधार। ठीक है, नीचे लिखना अपने को मोलरिटी वाली कंसंट्रेशन। तो मोलरिटी कहाँ पे दी गई अपने को, ये दी गई 0.5 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो लास्ट में अपनी यूनिट आएगी इसकी ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल ऊपर जाएगा, इनवर्स में जाएगा, लीटर लीटर में आ जाएगा। लीटर इक्वल टू होता है क्या आएगा इसमें, मीटर क्यूब लिख दें, इसको भी सेमी में चेंज कर देंगे। लास्ट में अपना आंसर आएगा इसका 23.16 मोलर कंडक्टेंस, ये रहेगा अपना। तो इस प्रकार से दिया हुआ हो तो उससे हम रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी है वो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसको मोलर कंडक्टेंस भी बोले, एक ही बात है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1.1 मोलरिटी के एक्वस सॉल्यूशन है MgCl2 का, उसकी तुल्यांकी चालकता 100 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स है। सेल का क्रॉस सेक्शन एरिया 1.5 सेमी स्क्वायर है। लेंथ है सेल की या दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस है 0.5 सेमी है। सेल के लिए ये इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, और अकेला होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, लेंथ देखते हैं सेल की। इसने पूछा कि कितनी करंट प्रवाहित होती है, कितने करंट का फ्लो होगा जब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 5 वोल्ट। 5 वोल्ट हो तो कितना करंट फ्लो होगा। तो हमें पहले क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है इसका। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि अपने को गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि हमें तुल्यांकी चालकता दी हुई है, तो ये दी हुई है 100 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अपने को ए दिया हुआ है 1.5 सेमी स्क्वायर और अपने को एल दिया हुआ है 0.5 सेमी। पोटेंशियल डिफरेंस वी दिया अपने को 5 वोल्ट। अब जैसे कि इसने कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अपने को आई। उससे पहले हमें ज्ञात क्या करना होगा, उसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है वो ज्ञात करना होगा। देखिए इसमें रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, तुल्यांकी चालकता वाला, इज इक्वल टू 1/r इंटू में L/A इंटू में आधार अपॉन में n। कंसंट्रेशन दी हुई है मोलरिटी में, लिखनी है नॉर्मेलिटी में, चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे इसको, तो हम देखो कंसंट्रेशन यहीं पे चेंज करें, तो नॉर्मेलिटी में ज्ञात करने तो कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे, 0.1 इंटू में 2 अक्स फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अक्स फैक्टर क्या होता है, देखो MgCl2 है, साल्ट है, तो डिसोसिएट करें तो Mg+2 प्लस में 2Cl नेगेटिव। टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो, टोटल नेगेटिव चार्ज देखो, दो ही आ रहे हैं, करेंगे तो ये आएगा 0.2 नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में चेंज होगी, उसी को यहाँ पे लिखना है। अपने को ज्ञात ये करना है, बाकी सारे तो अपने पास है। आर इस साइड जाएगा तो ये ऊपर लिखा जाएगा, इक्विवेलेंट यहाँ नीचे लिखा जाए, तो 1/100 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स इनटू में लेंथ कितनी इसकी 0.5 सेमी और क्रॉस सेक्शन का एरिया है 1.5 सेमी स्क्वायर इनटू में 1000 अपॉन में 0.2, ये रख दिया हमने। इस सारे को जब हम सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 16.66 ओम। ये कंसंट्रेशन वाली टर्म है, ये इससे कट जाएगी पूरी, ठीक है। और ये 100 में सॉरी, ये इसका पॉइंट इससे कट गया, बच गया अपना ठीक है। लास्ट में सोल्व करेंगे 16.66 ओम, ये अपना प्रतिरोध है वो लास्ट में आ जाएगा। इसको काटे तो ये बच गया ना, इसका एक पॉइंट काटेंगे तो ऊपर 10 लगा देंगे, 5 से कट गया, 3 से कट गया,
3 का फिर इसमें भाग देंगे, इस प्रकार से आ जाएगी अपनी वैल्यू 16.66 ओम। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, V इज इक्वल टू क्या होता है अपने को पता है IR, या फिर ओम के नियम से फ्रॉम ओमला, ओम के नियम से क्या आता है यहाँ पे कि जो प्रतिरोध होता है वो विभवांतर के अंतर के समानुपाती और धारा के क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती वो रहेगा। V इज इक्वल टू IR, ज्ञात क्या करना है अपने को, करंट I ज्ञात करनी है, तो ये आ जाएगा V अपॉन में R। I इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूले से V अपॉन में R। V कितना है 5 वोल्ट दिया हुआ है और प्रतिरोध कितना है अपने का 16.66 ओम। तो धारा आ जाएगी अपनी पॉइंट में 30 एम्पियर और वोल्ट अपॉन में ओम इज इक्वल टू होता है एम्पियर। वोल्ट अपॉन में ओम यूनिट है वो किस में बनेगी अपनी, एम्पियर में बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी धारा की रिक्वायरमेंट रहेगी अपने को, तो बोलेंगे 0.30 एम्पियर की। एम्पियर किससे है ये पता ही है, वोल्ट अपॉन में ओम है, क्या बनाएगा आगे चल के एम्पियर है वो बना देगा। ठीक है, इसके बाद में जो आयनिक इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी का आपस में रिलेशन के जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो हम करेंगे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने ही।